हमारी माँ हमारी पूरी दुनिया से रक्षा करती है, लेकिन जब कभी हमारी माँ को ही हम पे गुस्सा आ जाता है तब हमें सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ही बचा सकते हैं। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताया हुआ बचपन सबसे खूबसूरत समय में से एक होता है। किसी के लिए ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी हो सकते हैं तो किसी के लिए नाना नानी। नोबिता की लाइफ में उसकी ग्रैंड माँ की एक अलग ही इंपॉर्टेंस दिखाई गई है, जिसके ऊपर पूरी शॉर्ट फिल्म है। जिस शॉर्ट फिल्म को हम इस वीडियो में देखेंगे, ये फिल्म कहीं ना कहीं हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की याद दिला ही देती है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है बेसबॉल ग्राउंड से, जहां नोबिता फील्डिंग कर रहा था। उसका मैच में ध्यान नहीं था और तभी नोबिता के पास कैच आ जाता है, लेकिन नोबिता इस कैच को पकड़ नहीं पाता और उसकी टीम मैच हार जाती है। जियान इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो नोबिता को पीट देता है। देन नोबिता घर जाने लगता है, लेकिन तभी नोबिता की नजर पास में ही डस्टबिन में पड़े उसके एक टेडी बियर पे पड़ती है। वो टेडी बियर बहुत गंदा हो चुका था और कई जगह से फट भी चुका था। नोबिता समझ जाता है कि जरूर मॉम ने इसे डस्टबिन में फेंक दिया होगा। वो भागते हुए घर जाता है। वो देखता है कि उसकी मॉम और डोरेमोन सफाई कर रहे हैं। नोबिता पूछता है, मॉम आपने ये टेडी बियर क्यों फेंका? ये पुराना हो गया था और फट भी गया था, और तुम कोई बच्चे तो हो नहीं जो इसके साथ खेलोगे। नोबिता की मॉम जवाब देती है। ये सुन नोबिता गुस्से में बोलता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अपने रूम में चले जाता है। ये चीज दर्शा रही थी कि नोबिता कहीं न कहीं उस टेडी बियर से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। डोरेमोन रूम में फर्स्ट एड लेकर जाता है। वो देखता है कि नोबिता उस टेडी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। डोरेमोन नोबिता की चोट पर बैंडेज लगाता है, जिससे नोबिता को भी आइडिया आता है और वो टेडी को टेप से चिपका देता है। डोरेमोन कहता है, ये तुम्हारे बचपन का टॉय है ना? नोबिता बताता है कि हाँ, ये मुझे मेरी ग्रैंड माँ ने दिया था, ये उनकी याद है। देन नोबिता अपने चाइल्डहुड की एल्बम लेकर आता है और डोरेमोन को पुरानी फोटोज दिखाता है। डोरेमोन कहता है, इनको देख के ऐसा लग रहा है तुम्हारी ग्रैंड माँ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। नोबिता बोलता है, हाँ, जब भी जियान और सुनियो मुझे तंग करते थे तो वो ही हमेशा मुझे संभालती थी। नोबिता अपनी ग्रैंड माँ को बहुत मिस करने लगता है। देन सडनली उसकी नज़र टाइम मशीन पे पड़ती है और वो उसकी मदद से पास्ट में जाकर अपनी ग्रैंड माँ से मिलने का प्लान बनाता है, लेकिन डोरेमोन उसको ये कह के रोकने की कोशिश करता है कि अभी तुम उनके पास जाओगे तो वो तुमको पहचान नहीं पाएंगी। तब नोबिता कहता है, ठीक है, फिर हम उनको दूर से देख के ही वापस आ जाएंगे। डोरेमोन मान जाता है और वो दोनों टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में चले जाते हैं, जब नोबिता 5 साल का था। वहीं दूसरी ओर नोबिता की मॉम उसके रूम में आती है और देखती है कि नोबिता ने उस टेडी को टेप से चिपकाया है। वो बोलती है, अच्छा, ये ऐसे इस टेडी को ठीक करेगा। वहाँ नोबिता अतीत में पहुंच जाता है और अपने बचपन की चीजों को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है, जैसे प्लेट, चेयर, सैंड एक्सेट्रा। नोबिता और डोरेमोन चुपके से घर के अंदर घुसते हैं। वे लोग ग्रैंड माँ के रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वे लोग सारे रूम चेक करने लगते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं मिलता। एंड लास्ट में नोबिता अपने रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। पहले तो दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन जब वो जोड़ लगाते हैं तो वो एकदम से खुल जाता है और वो सीधे अपनी मॉम के सामने गिर जाते हैं। उनकी मॉम वहाँ सफाई कर रही थी। वो चौंकते हुए पूछते हैं कि तुम दोनों कौन हो? तभी नोबिता बोलता है, आप कितनी यंग और ब्यूटीफुल हैं। ये सुनकर नोबिता की मॉम शर्माने लगती है। तभी नोबिता बोलता है, लेकिन कुछ ही समय में आपके फेस में झुर्रियां पड़ जाएंगी। ये सुन तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो उनके पीछे पड़ जाती है। नोबिता और डोरेमोन घर से भाग जाते हैं। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन बाहर अपनी ग्रैंड माँ को ढूंढने लगते हैं। थोड़ा आगे चलते ही उनको कैंडी खाता हुआ एक क्यूट सा बच्चा दिखता है। वो बच्चा नोबिता था, लेकिन तभी जियान और सुनियो उसकी कैंडी छीन लेते हैं और उसको रुला के भगा देते हैं। ये देख बड़े नोबिता को गुस्सा आ जाता है और वो जियान और सुनियो के सर पे एक एक मुक्का मारता है और वो कैंडी वापस छीन लेता है। डोरेमोन नोबिता को ये करने से मना करता है। वे लोग देखते हैं कि छोटे नोबिता को शिजुका संभाल रही थी और अपने साथ ले जाती है। ये देख बड़ा नोबिता शर्माने लगता है। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन एक सड़क के किनारे इंतजार कर रहे थे और अपनी ग्रैंड माँ को भी ढूंढ रहे थे, और तभी नोबिता की नजर नीचे से आ रही उसकी ग्रैंड माँ पे पड़ती है। उनको देखते ही नोबिता की आंखों के सामने से उनके साथ बिताए बचपन की सारी यादें एक फिल्म की तरह गुजर जाती हैं। नोबिता को खुद की आंखों में यकीन नहीं होता। वो भावुक हो जाता है और उनके पीछे पीछे चलने लगता है। ग्रैंड माँ घर पहुंचती है, जहाँ छोटा नोबिता उनका इंतजार कर रहा था। वो पूछता है, क्या आप मेरे लिए मेरे फेवरेट राइस बॉल लाई हो? लेकिन जब ग्रैंड माँ बताती हैं कि नहीं, वो बीन से लेके आई हैं, तब छोटे नोबिता को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत रूडली अपनी ग्रैंड माँ के ऊपर चिल्लाता है। ग्रैंड माँ अंदर चले जाती हैं। ये सब नोबिता और डोरेमोन देख रहे थे। बड़ा नोबिता छोटा नोबिता के पास जाता है और उसको डांटता है कि उसको अपनी ग्रैंड माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। डांट सुन छोटा नोबिता रोने लगता है और रोने की आवाज सुनकर अंदर से उसकी मॉम आ जाती है और बड़े नोबिता को डांटती है कि तुम मेरे बेटे को तंग क्यों कर रहे हो। जिसके बाद बड़ा नोबिता उनको बताता है कि मैं भी नोबिता हूँ, मैं फ्यूचर से आया हूँ। ये सुन नोबिता की मॉम कहती है, क्या नॉनसेंस बातें हैं,
और वो छोटे नोबिता को लेकर अंदर चले जाती है। नोबिता अपने बचपन के इस बिहेवियर की वजह से दुखी हो गया था और ग्राउंड में जाकर उदास बैठ गया था। वहीं दूसरी ओर ग्रैंडमा छोटे नोबिता को टेडी दे और उसको अपने साथ मार्केट ले जाती है। ग्राउंड के बगल से जब वो लोग गुजर रहे थे तो डोरेमोन की नजर उन पे पड़ती है और फिर वो दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। वे लोग देखते हैं कि ग्रैंडमा और छोटा नोबिता बहुत सारी शॉप्स में जाकर कुछ ढूंढ रहे थे, जिसको ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन उनको वो चीज नहीं मिलती। इसलिए अब ग्रैंडमा नोबिता को लेकर पार्क में बैठ जाती है। छोटे नोबिता को नींद आ चुकी थी। वो उठता है और अपनी ग्रैंडमा से पूछता है, क्या आपको पटाखे मिले? तो ग्रैंडमा कहती है, नहीं, सारे शॉप्स वालों ने कहा कि वो सिर्फ गर्मियों में पटाखे बेचते हैं। ये सुन छोटा नोबिता रोने लगता है और कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, आप बहुत बुरी हो, आपने मुझे पटाखे नहीं दिलाए। अपने बचपन की इस बिहेवियर को देख के बड़े नोबिता की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसको बहुत बुरा लगता है कि वो कैसे अपनी ग्रैंडमा से बिहेव करता था। ग्रैंडमा दूर किनारे में बैठ के छोटे नोबिता के ऊपर नजर रख रही थी। तभी छोटे नोबिता के पास एक डॉग आ जाता है और वो उस टेडी को उठाकर लेके जाता है। छोटा नोबिता रोने लगता है और ग्रैंडमा उसके पास आ जाती है। तभी बड़ा नोबिता उस डॉग के पीछे उस टेडी को वापस लेने के लिए भाग पड़ता है। डोरेमोन भी नोबिता के साथ जाने का ट्राई करता है, लेकिन उसका सर झूले में फंस जाता है। वहीं नोबिता और डॉग आमने सामने होते हैं और तभी 4 डॉग और आ जाते हैं, जिसके बाद नोबिता मुश्किल से उनको छकाते हुए अंत में उनको भगा देता है और टेडी को हासिल कर लेता है। वो टेडी फट चुका था। नोबिता पार्क में जाता है। वो देखता है कि वहाँ डोरेमोन फंसा हुआ है। तभी वहाँ छोटे जियान और सुनियो भी आ जाते हैं और बोलते हैं, नोबिता के टॉय को वापस करो। नोबिता उनसे बचने के लिए झूले में चढ़ जाता है, लेकिन वो दोनों झूले को घुमा देते हैं, जिस कारण नोबिता और डोरेमोन नीचे गिर जाते हैं। जियान और सुनियो वो टेडी ले लेते हैं और बोलते हैं, ये हमारे दोस्त नोबिता का है, चलो इसको वापस करके आते हैं। ये देख के बड़े नोबिता को बहुत खुशी होती है कि उसको जियान और सुनियो जैसे दोस्त मिले। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन फ्यूचर में जाने लगते हैं। तभी नोबिता को अंतिम बार अपनी ग्रैंडमा को देखने का मन होता है। वो कहता है, डोरेमोन तुम यही इंतजार करो, मैं लास्ट बार उनको देख के आता हूँ। वो चुपचाप से घर में घुसता है और ग्रैंडमा के रूम के बाहर ही होता है कि तभी छोटा नोबिता उसको देख लेता है और अपनी मॉम को बुला लेता। नोबिता डर के मारे ग्रैंडमा के रूम में घुस जाता है। नोबिता की मॉम ग्रैंडमा के रूम में देखती है, वहाँ कोई नहीं होता है। वो उनसे पूछती है, क्या आपके रूम में कोई आया है? तो ग्रैंडमा बोलती है, नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया है। नोबिता की मॉम जब वहाँ से चले जाती है तो नोबिता ग्रैंडमा के रूम के कबर्ड से बाहर निकलता है। यहाँ ग्रैंडमा ने नोबिता को छुपा लिया था। नोबिता उनसे थैंक यू बोलता है। ग्रैंडमा भी नोबिता को टेडी वापस लाने के लिए थैंक यू कहती है। नोबिता को ये सुन के खुशी होती है कि ग्रैंडमा ने इस बात को नोटिस किया। नोबिता जाने लगता है। तब ग्रैंडमा कहती है, तुम कुछ देर यहीं क्यों नहीं रुक जाते? नोबिता रुक जाता है और देखता है ग्रैंडमा टेडी को अपनी ड्रेस का एक कपड़ा काटकर सिल रही थी, जो कि डॉग की वजह से फट गया था। नोबिता पूछता है, आप नोबिता से बहुत प्यार करती है ना? वो कहती है, हाँ, मैं नोबिता से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसको एक बार एलिमेंट्री स्कूल में जाते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन शायद मैं नहीं देख पाऊंगी। ये सुनकर नोबिता उनकी ये विश पूरी करने की सोचता है। वो कहता है, आप इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही नोबिता अपना बैग लेने के लिए फ्यूचर में जाने लगता है, तभी उसके पाँव में किसी चीज से ठोकर लगती है और वो गिर जाता है। नोबिता नीचे देखता है, वो उसका स्कूल बैग था, जो कि डोरेमोन फ्यूचर से ले आया था। ये देख नोबिता मुस्कुराता है और बैग टांग के रूम में चले जाता है। वो ग्रैंडमा के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं ही नोबिता हूँ ग्रैंडमा। वो सर हिलाते हुए कहती है, मुझे मालूम है। ये देखकर नोबिता चौंक जाता है। वो कहता है, आपको मेरी बात पे भरोसा है? वो कहती है, हाँ। जब नोबिता खुद ये कह रहा है तो कौन नहीं मानेगा। ये सुन नोबिता रोते हुए उनकी गोद में सर रखता है और कहता है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी ग्रैंडमा, इसलिए मैं आपसे मिलने भविष्य से आ गया और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि बचपन में उसने बहुत रूडली आपके साथ बिहेव किया। ये सुन ग्रैंडमा कहती है, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मान सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे तुमको देखने का मौका मिला। नोबिता बहुत रोता है और इसके बाद नोबिता अपने टाइम में वापस चले जाता है। वहाँ नोबिता देखता है कि उसका फटा हुआ टेडी किसी ने बहुत अच्छे से सिल दिया होता है। नोबिता कहता है, ये जरूर मॉम ने किया होगा। वो भागते हुए अपनी मॉम के पास जाता है और थैंक यू कहता है। नोबिता की मॉम मुस्कुराती है और पूछती है, ये तुमने स्कूल बैग क्यों टांगा हुआ है? नोबिता और डोरेमोन एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, इस बात को राज ही रहने दो। अब नोबिता का टेडी और भी ज्यादा स्पेशल हो गया था। एक तो उस टेडी को उसकी ग्रैंडमा ने अपनी ड्रेस का कपड़ा यूज करके सिला था और दूसरा अब उसकी मॉम ने भी अपनी ड्रेस के एक कपड़े से उसको फिर से सिल दिया था। अब उसमें माँ और ग्रैंडमा दोनों की यादें थी। ग्रैंड पेरेंट्स तो परिवार का आधार होते हैं, जिनके ऊपर पूरा परिवार टिका हुआ होता है।
चाहे ना चाहे, लेकिन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। एक वाइज ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन को लाइफ के उन सीक्रेट्स को बता के जाते हैं जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में सीखे होते हैं, जिस वजह से हम कई बार देखते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रैंड माँ का एक्सट्रीम लव होता है अपने ग्रैंडसन्स के लिए और ग्रैंड डॉटर्स के लिए। हियर द मेन थिंग इज जितना हो सके अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से रूडली बात ना करें कभी भी, बिकॉज जब हम उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हमको रियलाइज होता है कि हमने उनके साथ कितना बुरी तरह बिहेव किया था। तब हम कुछ नहीं कर सकते। नोबिता के पास तो टाइम मशीन थी, इसलिए वो पास्ट में जाकर उनसे माफ़ी मांग सका, लेकिन हमारे पास टाइम मशीन नहीं है। अगर हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खो दिया तो शायद हम हमेशा रिग्रेट में रहेंगे, हम कभी उनसे माफ़ी नहीं मांग पाएंगे। तो इससे अच्छा यही होगा कि जितना भी समय हम उनके साथ बिताएं वो उनको दुखी करने वाला ना हो। अगर आपको मौका मिले पास्ट में जाकर कोई गलती सुधारने का, तो वो गलती कौन सी होगी वो आप कमेंट में बता सकते हो। और चाहो तो आपकी लाइफ में सबसे क्लोज कौन है उसका नाम भी कमेंट में बता सकते हो।